हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इट इज अ comprehension type question. A uniform and transverse magnetic field exists into a regular hexagonal region as shown in figure. A charged particle Q is thrown into the magnetic field with speed along line OA. Find the angular momentum of charged particle about center of hexagon when deviation become pi by 6. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is angular momentum, and the value of angular momentum is given as L equals m into v into r. Here m is the mass of the particle, v is the velocity and r is the perpendicular distance from the axis of rotation. साथ में हम यहाँ पे यूज करेंगे कि मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो जब भी हम यहाँ पे किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एंड इट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विच इज मेकिंग थीटा एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड. तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा और दूसरा होगा v sin थीटा. तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का विद द मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन करता है और v cos थीटा की वजह से लीनियर मोशन हमें देखने को मिलता है. इट इज अ स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव करता है. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एंटर करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारे पास यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन दे रखा है, हर एक एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का होगा. तो जब चार्ज पार्टिकल यहाँ ए पॉइंट पे होगा, उस पर्टिकुलर केस में इट इज स्टेटिंग दैट कि व्हेन द डेविएशन इज पाई बाय 6, यानी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन ये थी, ये पूरा एंगल हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है. और इस पर्टिकुलर केस में पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री का डेविएशन देखने को मिल रहा है. तो यहाँ पे जब चार्ज पार्टिकल 30 डिग्री से डेविएट होगा, चाहे हम यहाँ पे यहाँ एंगल को ड्रॉ करें, दिस विल बी द एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो जो चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन पहले इस तरीके से थी, अब y एक्सिस के पैरेलल चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएगा. दिस विल बी एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो इस केस में अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड आउट करें, इट विल बी लुक लाइक दिस. ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास, ये a के बराबर होगी. पूरी o से लेके a तक जो लेंथ है ये a के बराबर है हमारे पास. ये O पॉइंट आ गया, दिस इज कैपिटल A और इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ P. तो पूरी ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये A के बराबर है. तो P से लेके A तक की जो लेंथ होगी इट विल बी A बाई 2. तो यहाँ पे O से लेके P तक की हम लेंथ निकाल सकते हैं. इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4. दिस विल बी O टू P स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू A के बराबर. तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, वी कैन से perpendicular distance will be given as OP equals square root of 3 by 2 into A. So यहाँ पे हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी, वी कैन से इट कैन बी कैलकुलेटेड एट m इंटू v इंटू r. एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी यहाँ पे. वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सेम रहेगी, तो v की वैल्यू हम सेम रखेंगे. सो द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी m इंटू v इंटू आर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी हैव फाइंड आउट एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 इंटू a के बराबर. तो इतना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा व्हेन द चार्ज पार्टिकल विल deviate from pi by 6 angle. So from the given question we can say here find angular momentum of charged particle about center of hexagon when deviation become pi by 6. It will be m into v into a into square root of 3 by 2. Option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.